प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हम भूले हैं, भगवान नहीं भूले। तो भगवान से अपनापन होना चाहिए। अपनापन कैसे होता है? भगवान से अपनापन होना चाहिए। हम भूले हैं, भगवान नहीं भूले। हम भटकते हैं, वो सतत हमारी निगरानी करता है। ठीक बात है? ठीक है? हाँ, हम भूले हैं, हम भागते हैं, वो नहीं भागता। हम भागते हैं, वो पकड़ता है। हम दूर होते हैं, वो निगरानी करता है। तो वो तो अपने कर्तव्य में निष्ठ है। हम भूले। हम क्यों भूले? हम क्यों भूले? सुख चाहते हैं हर जगह, इसीलिए भूले। तो उसका होने से बढ़कर कोई सुख है क्या संसार में? वैसे देखिए, अगर तो आपका अपनापन भगवान से है तो योगक्षेम वहाम्यहम्, ये परमात्मा का वचन है। अगर तो आप अपनत्व स्थापित करने में सक्षम हो गए तो आपके तन, मन और बुद्धि को ठीक रखना उसकी जिम्मेवारी है। वक्त पर और समय पर ऐसा साधन मिला देना, ऐसे व्यक्ति मिला देना, उस पथ पर अग्रसर कर देना, वो हर रूप में अपना रोल अदा कर देगा। पर अगर उससे अपनेपन में कमी है तो फिर हमें भटकने की अत्यंत आवश्यकता लगेगी। भटक के भी आखिर वही करना है जो हम समझदारी में कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम समझ चुके हैं, या तो हम पूरी तरह से समझे ही नहीं हैं, केवल ऊपर चली बातें करते हैं, तो हमारे ठोकर खाना बाकी है। पर परमात्मा से अपनापन किए बिना व्यक्ति को शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। कहीं पर भी कुछ भी कर ले, चाहे जो कुछ कर ले, है? कहीं जाके शांति प्राप्त होती तो कहीं वाले यहाँ नहीं आते। सीधी बात है। ठीक है? बुद्धि का विषय। अगर यहाँ से कहीं जाके शांति प्राप्त होती तो कहीं वाले यहाँ नहीं आते। अगर कुछ करके ही शांति प्राप्त होती तो निद्रा में सुख नहीं होता। बुद्धि की बात है। अगर कुछ करके ही हम सुखी हुए होते तो निद्रा हमें सुख दे ही नहीं सकती थी। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ? कुछ सुन के अगर सुख आता होता, अगर उस कुछ सुन के कुछ पाया जाता, फिर से निद्राधीन होने पर हम कुछ नहीं सुनते, उसमें सुख ना होता। तो मानना पड़ेगा कि कुछ करना, कहीं जाना, कुछ सुनना या इंद्रियों के द्वारा कोई क्रिया को क्रियान्वित होना आवश्यक नहीं है सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए। क्या आवश्यक है? निद्रा एक बेहोशी की अवस्था है। निद्रा में आप परमात्मा को मिलते हैं, तभी आपको आनंद आता है। ये सुषुप्त अवस्था है। सुषुप्त अवस्था में होश खो देते हैं आप, और जब होश खो देते हैं तो निद्रा में आप ईश्वर से मिलते हैं, पर बेहोशी में। जागृत अवस्था में जब कोई क्रिया करने की आपको आवश्यकता ना पड़े, फिर भी आपका आनंद स्वतः स्वाभाविक हो। कुछ करें तो, कुछ ना करें तो, कुछ पाएं तो, कुछ ना पाएं तो, कुछ जाए तो, ना जाए तो, ये होश वाला आनंद है।
जागृति वाला आनंद है। वो बेहोशी का आनंद है, ये जागृति का आनंद है। तो ये बुद्धिगत कभी कभी बुद्धि के सोच का विषय बनता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम कहीं जाकर सुखी होंगे तो फिर गए हुए लोग यहाँ आकर सुखी क्यों होते हैं। अच्छा, घर वाले लोग घर छोड़कर सुखी होने की कोशिश करते हैं तो 10, 15, 12, 15 दिन, 50 दिन के बाद घर क्यों लौटते हैं? वहीं रहने चाहिए, मतलब तो सुख घर में। ठीक है ना। कुछ करके ही सुखी हो गए होते तो निद्रा की आवश्यकता ही नहीं थी। निद्रा में सुख नहीं मिलता, पर मिलता है सबसे अधिक। आप सब कुछ छोड़कर निद्रा के अधीन होना पसंद करते हो। ठीक है, आपको बहुत जिसमें रुचि है वो आपको भरपूर दे दिया जाए, फिर भी आप सोना नहीं छोड़ते। ठीक है ना। आपको क्या पसंद है, सारी चीज़ें आपके पास है। जितनी चीज़ें आपके स्वाद के अनुसार आपके मन में आपको ललचाने वाली दिखती हो, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। वो सारे व्यक्ति आपको उपलब्ध हैं। वो सारे आपके मन के भटकान के सारे रास्ते आपके पास उपलब्ध हैं। फिर भी आप सोना ज़्यादा बेहतर पसंद करते हो, आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। क्यों? क्योंकि सोना ही जगाने वाले से मिलता है, मिलाती है नींद, तो हमें वो पसंद है। तो कुछ करने में आनंद होता तो करने वाले लोग अभी सुखी हो गए होते। कुछ करने में आनंद होता तो जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया है वो आनंदित हो गए होते, पर ऐसा नहीं है। कुछ पाने में ही सुख होता तो पाने वाले लोग तृप्त हो गए होते, पर ऐसा भी नहीं है। तो विवेक और विचार जब तक व्यक्ति का जागृत है तब तक आनंद है। विवेक और विचार खो देता है, होश खो देता है, और जो होश खोता है उसको फिर ठोकर लगकर होश आता है। इसीलिए होश जागृत अवस्था में रखना चाहिए। इसीलिए बार बार क्यों प्रार्थनाएं होती हैं बुद्धि पर, सत बुद्धि बनाए रखो। सत बुद्धि, बुद्धि तो है, सत लगनी चाहिए। सत बुद्धि बनाए रखो, क्योंकि इस बुद्धि के चक्कर में तो बहुतों ने अपने आप को भटका दिया है। बहुत लोगों ने भटकाया, बहुत। विश्वामित्र अगर 1000 साल तपस्या करने के बाद मेनका के चक्कर में पड़ के भ्रष्ट हो सकते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, आज भी कितने कितने महात्मा कहाँ से चलते हैं और कहाँ चले जाते हैं। मति का दोष है। इसलिए भगवान से अपनापन, जैसा तू रखे वैसा रह लो, जहाँ तू कर ले, जो करवाना चाहे कर ले। ऐसे व्यक्ति के भटकने के चांस बहुत कम हो जाते। तू करे सोवा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ठीक करने की जिम्मेवारी आपकी है। तो समर्पण है ना, जहाँ समर्पण है वहाँ दुख नहीं है, समर्पण है वहाँ सत्य है, समर्पण है वहाँ उसकी जिम्मेवारी है। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को चोर, 3 लोक में है नहीं आप सम कोई ठोर। वो कितना आनंद है उसमें। बच्चा बनने में कितना आनंद है, सोच के तो देखो। जब हम बड़े बन जाते हैं तो सारी विकृतियां वहीं आती है। बच्चों में तो प्रकृति होती है, विकृति तो बड़े होने में है। तो प्रकृति में रहना अच्छा कि विकृति में रहना अच्छा है? प्रकृति में रहना अच्छा है। प्रकृति सहज है, प्रकृति सरल है। जब आप प्रकृति में रहते हैं तो दूसरा कोई आपकी केयर करता है। जब आप विकृति में रहते हैं तो छोड़ दिए जाते हो। ठीक है ना। जब प्रकृति स्वभावगत प्रकृति नदियों की बहना है, स्वभावगत नदियों की प्रकृति जल देना है,
तब तक पूजी जाती है। जब वो विकृत होने लगती है तो लोग दूर भागते हैं, गांव छोड़ देते हैं, अपना सामान बांध लेते हैं, गांव छोड़ देते हैं, दूर भागते हैं। विकृत होने लगी है ना अब। तो प्रकृति में रहे। हमारी बुद्धि भी जब तक प्रकृति से चलती है, सहज चलती है, तब तक ठीक है। जब उसमें विकृति पैदा हो जाती है, दूध में नींबू डलता है तो फटने लगता है ना, विकृति है, विकृति है, ठीक है, ये विकृति है। तो बुद्धि में जब आपके हृदय में परमात्मा के अपनापन होने के स्थान पर बुद्धि में से कुछ विकृति की बूंदें नींबू की पड़ जाती है ना कुछ, तो फटने लगता है वो कनेक्शन और फिर छोड़ दिए जाते हो, है ना, ठोकर खाने के लिए। और फिर ठोकर खा के समझ आती। बेहतर है जागृति की अवस्था में होश के साथ अपनापन बनाए रखें, तो सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा मैं तेरा हूँ, ये ठोस हो जाए। अभी हम बोलते हैं, करते नहीं, केवल जबान पर है, हृदय ने स्वीकार नहीं किया। जो है, जैसा है, जो कुछ भी है उत्तम है, बढ़िया है, उसके द्वारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो भगवान से अपनापन स्थापित तो पहले हो, पहले नंबर पर ईश्वर से अपनापन स्थापित हो। दूसरे पर ये अपने आप आ जाएगा कि सबको भगवत स्वरूप समझकर कार्य किया जाए। हर कार्य, हर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में भगवान है, वो देखना। पर वो तो बात की बात है, पहले तो भगवान में ही तो भगवान दिखे ना, भगवान में भगवान दिखे तब तो। भगवान में ही भगवान नहीं दिखता। आज मैंने किसी को कहा कि सही कहा जाता है कि पत्थर को भगवान बनाना बहुत आसान है, इंसान को भगवान बनाना उतना ही मुश्किल है। क्यों? बुद्धि की खट्टी बूंदें जो पड़ती है ना, वो फाड़ देती है हृदय की कनेक्शन को, चिथरे चिथरे कर देती है। ये हमारी बुद्धि ही ऐसी है। इसलिए सुमति, वहाँ सुख, कुमति